कंपटीशन, एक ऐसा शब्द जो कि मैं यूज करूंगा अगर मुझे इंडियन क्रिकेट में सर्वाइवल के एसेंस को बताना हो। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, इंडिया में क्रिकेट जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है उतना शायद ही किसी और देश में होगा। क्रिकेट में ऐसे कई सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि बेकार फॉर्म या फिर इंजरी के चलते टीम से बाहर हो जाते हैं, और अगर हम इंडियन क्रिकेट में ऐसे देखें तो शायद इसकी गिनती कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन फिर क्रिकेट में आते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि बिना किसी वजह के ड्रॉप हो जाते हैं, बट उससे ज्यादा बुरा और अजीब तब लगता है जब ईशान किशन जैसा प्लेयर, जिसने अभी कुछ सालों पहले ही ओडीआई में फास्टेस्ट डबल 100 बनाई थी, वो बिना किसी बेकार परफॉर्मेंस के चलते टीम से बाहर बैठा है। और क्या ये ईशान किशन के करियर का एंड हो सकता है? लेट्स डिकोड व्हाई ईशान किशन इज बीइंग साइडलाइंड। अब ईशान किशन की एक करंट सिचुएशन को जानने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा, जब उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया था। ईशान किशन का डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू 2014 में हो गया था, वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में, मगर उन्हें असली पहचान मिली 2016 में, जब 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो इंडियन टीम के कैप्टन थे। 2016 का वो वर्ल्ड कप ईशान किशन के लिए एज अ कैप्टन काफी इंप्रेसिव गया था, क्योंकि इंडिया फाइनल्स तक गई थी एंड इवन रनर अप्स रही थी। बट एज अ बैट्समैन वो सेलेक्टर्स को उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। 2017-18 रणजी ट्रॉफी सीजन से ईशान किशन ने अपनी फॉर्म को पकड़ना स्टार्ट किया, और देखते ही देखते उन्होंने 10 मैचेस में 57 की एवरेज से 799 रन बना दिए थे, जिसमें उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 273 रन की एक मैसिव इनिंग भी खेली थी। और यही वो वक्त था जब आईपीएल में ईशान किशन गुजरात लायंस के लिए खेला करते थे। उनके डोमेस्टिक फॉर्म को देखते हुए और जिस तेजी से वो रन बनाते थे, इस सब को कंसीडर करते हुए मुंबई इंडियंस ने 2018 के आईपीएल ऑक्शन में उन्हें वॉपिंग 6.2 करोड़ के अमाउंट में अपनी टीम में शामिल कर लिया। एंड हमें पता ही है कि 2024 तक ईशान किशन मुंबई इंडियंस का ही पार्ट थे। अब यहाँ से चीजें ईशान के करियर में सेटल डाउन नहीं हुई, परफॉर्मेंस धीरे धीरे और इंक्रीज होती रही। सबसे पहले अक्टूबर 2018 में उन्होंने दियोदर ट्रॉफी के फाइनल में एक सेंचुरी बनाई, और फिर 2020 का आईपीएल, जिसमें ईशान किशन ने अपने करियर की कुछ आइकॉनिक नॉक्स उस सीजन में एमआई की तरफ से खेली थी, जिसमें हम सबको उनकी वो 99 रन की इनिंग याद आती है जब मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर रही होती है। तब उन्होंने टीम को संभाला और 99 रन बनाकर ऑलमोस्ट वो मैच मुंबई को जिता दिया। उस सीजन उन्होंने 145 के स्ट्राइक रेट से 516 रन बनाए थे, जो कि एमआई के लिए उस सीजन के हाईएस्ट थे। एंड इवन एमआई को 2020 का आईपीएल जितवाने में उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन भी था। एंड अब एक बार इमेजिन करो कि एक ऐसी टीम जिसमें पोलार्ड, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स भरे हो, और फिर भी उस टीम का टॉप स्कोरर ईशान किशन जैसा एक यंगस्टर हो, तो आपको कैसा लगेगा? ईशान किशन बहुत ही कम टाइम में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग यंगस्टर्स में से एक बन गए थे। मुंबई इंडियंस के साथ उन्होंने 2019 और 2020 का आईपीएल भी जीता था। एंड इसी सब के बाद उनका फाइनली इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया मार्च 2021 में। 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ ईशान किशन का T20 में डेब्यू होता है। उस मैच में उन्होंने 175 के स्ट्राइक रेट से एक हाफ सेंचुरी बनाई थी। जिस तरह का डेब्यू उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उन्होंने वैसा ही करके दिखाया। उनके T20 डेब्यू के कुछ ही टाइम बाद उनका ओडीआई डेब्यू भी हो गया 18 जुलाई 2021। इस दिन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया, और T20 डेब्यू की तरह उन्होंने अपने ओडीआई डेब्यू मैच में किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया, और 160 के स्ट्राइक रेट से 89 रन की एक इनिंग खेली। अब यहाँ रन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं है, बल्कि स्ट्राइक रेट से है, जो कि ईशान किशन का बाकी के बैट्समैन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। जिस चीज के लिए ईशान किशन जाने जाते थे और जो उनकी क्वालिटी भी थी, वो थी एक अग्रेसिव लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जैसी, और कोई नॉर्मल अग्रेसिव बैट्समैन नहीं, बल्कि एक हार्ड हिटर बैट्समैन। इसलिए थ्रू आउट हिज करियर उनके प्लेइंग स्टाइल को कई बार यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल से भी कंपेयर किया जाता है। उसके बाद भी ईशान किशन फैंस एंड सेलेक्टर्स को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते। एंड अक्टूबर 2022 में होने वाली साउथ अफ्रीका सीरीज में वो 3 हाफ सेंचुरीज बना डालते हैं। बट अभी भी वो इनिंग बाकी थी, वही इनिंग जिसने सभी इंडियन फैंस को कंफ्यूजन में डाल दिया था कि आखिर कैसे उस इनिंग के बाद भी ईशान किशन ड्रॉप हो सकते हैं। वो इनिंग जिसने ना ही केवल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे, बल्कि इंडियन फैंस को कई सालों के बाद एक कमाल की ओडीआई थी। 10 दिसंबर 2022 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच। इंडिया इस मैच से पहले इस सीरीज को हार चुकी थी और 2-0 से पीछे थी। लेकिन शायद उस दिन ईशान किशन को इस सबसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उस दिन किसी को भी नहीं पता था कि आउट ऑफ नोवेयर ईशान किशन अपने करियर एंड क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेल देंगे। उस दिन ईशान किशन ने न केवल 210 रन मारे, मगर ऐसा करने वाले वो फास्टेस्ट क्रिकेटर भी बन गए। उन्होंने 126 बॉल्स में 210 रन मारकर क्रिस गेल का फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन 160 के स्ट्राइक रेट से डबल सेंचुरी मार दे, ऐसा क्रिकेट में पहली बार हुआ था। उस इनिंग की वजह से न केवल इंडिया ने वो मैच जीता, मगर अब ईशान किशन न्यूज मीडिया की हेडलाइंस में आ चुके थे। सभी इंडियन फैंस और एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि इंडिया को अब एक लंबे समय के लिए एक क्लासी लेफ्ट हैंडेड ओपनर मिल चुका है। मगर उसके बाद ईशान किशन के करियर में कुछ ऐसे टर्न्स आए जिसे समझ पाना आज भी मुश्किल है। जब ईशान किशन ने 210 रन की वो आइकॉनिक इनिंग खेली थी, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ईशान किशन आने वाले 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए फर्स्ट चॉइस ओपनर हो गए। मगर सभी को शॉक तब लगा जब अगली ओडीआई सीरीज, जो कि श्रीलंका के खिलाफ थी, उसमें ईशान किशन की जगह शुभमन गिल को चुना गया। अब ऐसा नहीं है कि गिल उस टाइम पर एक बेकार चॉइस थे। इनफैक्ट गिल का उस साल ओडीआई में रिकॉर्ड वन ऑफ द बेस्ट था, मगर एकदम उस प्लेयर को ड्रॉप कर देना जो कि ओडीआई में डबल 100 बना के आ रहा हो, ये चीज काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल थी। और हद तो तब हो गई जब उसके बाद हुई ओडीआई सीरीज में ईशान किशन को नंबर 5 पे ट्राई किया गया था। एंड मानो या ना मानो, पूरे साल ईशान किशन के साथ यही चलता रहा, जैसे कि वो कोई मिडिल चाइल्ड हो एंड उन्हें बस इधर से उधर किया जा रहा है। वो पूरे साल ओडीआई वर्ल्ड कप तक इंडिया के सेकंड चॉइस ओपनर ही रहे। एंड इनफैक्ट उन्होंने बीच में ओपनिंग करते टाइम कुछ शानदार नॉक्स भी खेली थी, मगर जैसा ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज उन्हें उस साल मिलनी चाहिए थी, वैसी नहीं मिल पाई। एंड इवन उनका उस साल टेस्ट डेब्यू भी हुआ। एंड देन 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए उन्हें सेलेक्ट भी कर लिया गया। बट एट द एंड ऑफ द डे वो थे तो एक बैकअप ओपनर ही, और ऐसा हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला, जहां उन्होंने शुरू के मैचेस में गिल की एब्सेंस में ओपनिंग करी, लेकिन उन मैचेस में वो केवल 47 रन ही बना पाए। 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने T20 मैच खेला, और ये आखिरी बार था जब हमने ईशान किशन को इंटरनेशनल मैच में सिलेक्शन तो छोड़ो, उनका सिलेक्शन थीम के आसपास कोई नामो निशान तक नहीं है। बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि साल बीत गए, कई प्लेयर्स के डेब्यू तक हो गए, मगर ईशान किशन अभी भी बीसीसीआई के द्वारा साइडलाइन है। इस सब की शुरुआत होती है ईशान किशन के आखिरी इंटरनेशनल मैच के ठीक 3 महीने बाद, जब 28 फरवरी 2024 को बीसीसीआई के द्वारा एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक लिस्ट निकाली जाती है, जिसके थ्रू इंडियन प्लेयर्स को एनुअल सैलरी भी मिलती है। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं प्लेयर्स को दिया जाता है जो कि पूरे साल इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एंड फिर जाके उन्हें एक एनुअल सैलरी मिलती है। बट शॉकिंगली उसमें ईशान किशन और
श्रेयस अय्यर का नाम मिसिंग था। किशन और उनके फैंस के लिए चीज काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि पहले सेशन के बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने बाद में सबके पीछे एक रीजन देते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने बोर्ड का इंपॉर्टेंट रूल फॉलो नहीं किया। ये रूल काफी सिंपल था, अगर कोई प्लेयर फिट है और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना नेसेसरी है। इसी रूल के वायलेशन के चलते बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया कि इन दोनों प्लेयर्स को इस साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाए। इनका साल 2024 ये क्लियरली दिखाता है कि उन्होंने कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेलने की कोशिश करी। आईपीएल 2024 के दौरान 22 मार्च से 26 मई तक उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला और 14 इनिंग्स में टोटल 320 रन बनाए थे और काफी डिसेंट वे में इस टूर्नामेंट को फिनिश किया था। उनका स्ट्राइक रेट 148.84 का था, जो उनकी अटैकिंग बैटिंग को साफ-साफ दिखाता है, लेकिन उनका एवरेज सिर्फ 22.86 का रहा, जो विदाउट एनी डाउट इंप्रूवमेंट डिमांड करता है। आईपीएल खत्म होने के बाद इंडियन टीम में वापसी करने के लिए उन्होंने वो किया जिसकी वजह से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया था, डोमेस्टिक मैचेस को खेला। 2024 की दुलीप ट्रॉफी में ईशान किशन ने इंडिया सी की तरफ से खेलते हुए 4 इनिंग में टोटल 134 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 33.50 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 79.29। एक मैच में उन्होंने शानदार 111 रन बनाए थे, वो भी 126 बॉल्स में, लेकिन बाकी के मैचेस में ये कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। इसके बाद ईरानी कप के एक मैच में उन्होंने सिर्फ 38 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी के दौरान झारखंड की तरफ से खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 3 इनिंग्स में 138 रन बनाए विद एन इंप्रेसिव एवरेज ऑफ 46 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 68.32। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन के 25th मैच में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था, जब उन्होंने 158 बॉल्स में 101 रन की शानदार इनिंग खेली। एंड फिर इसके बाद